नमस्कार दोस्तों। आज हम इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में एक ऐसे स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे जो हमेशा टॉपर रहता था, लेकिन इस बार थोड़ा टायर पंचर हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री यानी बीकेटी के Q2 FY26 के रिजल्ट की। आज हम ये देखेंगे कि ये स्टॉक अभी भी A+ ग्रेड का आया है रैंकिंग या एक्स्ट्रा क्लास की इनको जरूरत पड़ेगी। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ओवरऑल बालकृष्ण ने जबरदस्त ग्रोथ किया है पिछले इतने सालों में, और जब भारत की दूसरी कंपनियां डोमेस्टिकली स्ट्रांग थी, बालकृष्ण डोमेस्टिक भी स्ट्रांग थी और इंटरनेशनल मार्केट में भी उनका रेवेन्यू जबरदस्त था, जो इनका बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। पर यह साल वही इंटरनेशनल मार्केट इनको नीचे ला रहा है। कैसे दोस्तों? रेवेन्यू इनके 2393 करोड़ आए, जो पिछले साल के मुकाबले 1% नीचे है। प्रॉफिट इसी वजह से दोस्तों 21% गिर कर आए हैं 273 करोड़। अब दोस्तों आप बोलोगे इतना बड़ा क्रैश क्यों? इसका रीजन है ग्लोबल हेडविंड्स। यूएस ने इंडियन टायर पे 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। सोचो दोस्तों, अगर आपकी प्रोडक्ट्स पर 50% टैक्स लग जाए तो क्या आप उतना सेल्स कर पाओगे? तकलीफ पड़ती है। वही बीकेटी के साथ हो रहा है। इससे कहते हैं टैरिफ का झटका जोर से लगना। अब अगर मार्जिन की बात करें दोस्तों, EBITDA मार्जिन 21.4% है। ये पिछले साल 24% थे। सिंपल भाषा में समझो, पहले कंपनी 100 कमाकर 24 बचा रही थी, अब 21 बचा रही है। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक का खर्चा, फ्रेट बढ़ गया है और रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री मैनेज करने में पैसा जा रहा है। जब सेल्स घटता है दोस्तों तो नीचे के इन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ती है। अब ये कंपनी वैसे बिल्कुल कैश फ्लो स्ट्रांग है इनका बरसों से, तो ये साल में 4 बार डिविडेंड दे देते हैं। अभी भी इन्होंने 4 रुपया पर शेयर का डिविडेंड और एक अनाउंस किया है। मतलब रिपोर्ट थोड़ी खराब है, लेकिन स्टूडेंट ने पेरेंट को खुश करने के लिए मिठाई का डिब्बा डिविडेंड के रूप में भेज दिया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, वैल्यूएशन कैसे है, कि अभी भी ये सस्ता है। दोस्तों बीकेटी का PE रेशियो 33 के पास है, जबकि इसका 5 साल का एवरेज PE 31-32 के आसपास रहता है। इसका मतलब स्टॉक ना तो बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है, लेकिन पिछला पूरा साल इनका खराब रहा, जिसकी वजह से ऑलरेडी टूटा हुआ तो ये है। यस, हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये वैल्यू बाइंग पे मिल रहा है, लेकिन कोई भी शेयर दौड़ेगा कब? दौड़ेगा तब जब जो टॉप लाइन है उसमें सुधार आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगी, तब हम कुछ अच्छा देखेंगे। तब तक तो आपको वैल्यू बाइंग ही करना पड़ेगा। उम्मीद नहीं कर सकते तुरंत दौड़े। दोस्तों 2030 में इनका विजन बिल्कुल स्ट्रांग, लेकिन टॉप 3 रिस्क याद रखना: यूएस ड्यूटी, सेकंड रेड सी में शिपिंग प्रॉब्लम और थर्ड रॉ मटेरियल के बढ़ते दाम। इनका